चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 10th में जो यूपी बोर्ड में 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था उसका सलूशन। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि हम बहुत जल्द 10th में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसका सलूशन लेके आएंगे। तो कहने के मुताबिक हमारा मैथ का पेपर आ गया है। इसमें कुल मिला के 70 मार्क्स का पेपर था और टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, जिसमें से 15 मिनट सिर्फ पेपर को पढ़ने के लिए होता है, उसका रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस के ब्यौरा है उसके बारे में, और 3 घंटे आपको पेपर करने का टाइम मिलता है। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे सभी खंड कीजिए और प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही है, सही विकल्प उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का का वाला देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न हमारा है पहला, राइट, समझ पा रहे हैं। पहले प्रश्न का का वाला पार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, पहले क्वेश्चन का हम लोग सलूशन करते हैं। वो कह रहा है कि समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूलों का योग होगा, देखिए समीकरण हमें दिया है, देखिए समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण हमारे पास है 5x² माइनस 3x + 2 = 0। उसने कहा इस समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक तरीके से हमारा द्विघात समीकरण है। कौन सा है, द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा था मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस, मूलों का योग होता है x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। बात समझ पा रहे हैं। यहां देखिए x का गुणांक कितना है, यहां पर -3, और x² का गुणांक कितना है, x5। तो ये आ जाएगा माइनस, इसकी जगह पर हमने रख दिया -3, और ये आ गया हमारा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 3/5। तो कितना आ गया, 3/5। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो सही रहा होगा, समीकरण के मूलों का योग कह रहा, ठीक है। अगर इसी में हमसे ये कहे समीकरण के मूलों का गुणन बताइए, मूलों का गुणनफल, तो देखिए कैसे हम लोग कर पाते, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। बात समझ रहे हैं, x² का गुणांक। अब देखिए इसमें अचर पद कितना है, +2 है, 2/5 हो जाता, राइट। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि आप मूलों का गुणनफल बताइए कितना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अचर पद अपॉन x² का गुणांक कितना आ जाएगा, 2/5। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले का ही खा वाला, राइट। खा वाले क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। देखिए यहां पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, cot A = 4/3। ये जब इधर लाएंगे तो क्या आएंगे, बटे में आएंगे। इसको डाल दीजिए फर्स्ट। आपने पढ़ा है cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। इसको डालिए 2, देखो दोनों cot के बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं आधार बटे लंब = 4/3 हो जाएगा। यानी आधार कितना हो गया, 4, और लंब कितना हो गया, 3। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें अगर एंगल हम ये वाला ये मानेंगे
तो इसके सामने जो होता है एंगल के सामने वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब यानी 3, और आधार इसके साथ में जो होगा वो कितना हो जाएगा, आधार। इन ट्रायंगल ABC में, इसमें हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया 25। अब देखिए AC निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, और रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5, राइट, समझ पा रहे हैं। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर उसने हमसे पूछा है सेक A का मान बताइए, तो हम लोग निकालेंगे सेक A। सेक A बराबर क्या आ जाएगा, सेक A बराबर आ जाएगा आपका, आप देख पा रहे हैं, हमें निकालना है सेक A। तो यहाँ पर इसमें रेशियोज होते हैं, हम अभी और भी बताएंगे आपको कैसे कर पाएंगे। ये आ जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, बात समझ रहे हैं। AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5, यानी ये वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 5, तो 5 अपॉन ये आ जाएगा 4, 5 अपॉन 4 कितना आ गया, इसमें जो ऑप्शन आपका सही रहा होगा वो आ रहा होगा सेकेंड वाला, 5 अपॉन 4, राइट। अब जैसे अगर इसी में हमसे कहता साइन A बताओ, तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 3/5 हो जाता। अगर हमसे कहता कॉस A बताइए तो होता आधार बटे कर्ण, आधार 4/5 हो जाता, राइट। अगर हमसे इसमें कहा होता tan A बताइए तो tan A बराबर हो जाता है इसमें लंब बटे आधार यानी 3/4, बात समझ रहे हैं, लंब बटे आधार 3/4। अब इसमें एक बचा है कोसेक, कोसेक ए अगर हमसे पूछा होता, देखिए कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी 5/3, बात समझ रहे हैं, 5/3। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, 6 में से कोई सी एक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमसे किसी और वैल्यू को पूछा जाता है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर निकाल पाते अगर इनमें से किसी का भी वैल्यू हमसे पूछा गया होता। जिसका दिया हो उसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे और उसमें जो साइड नहीं हमें पता होगी उसको हम पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमसे जो पूछा जाएगा उसकी वैल्यू हम बताएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा पेपर रहा था और बहुत आसान भी पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है गा वाले में समीकरणों का हल बताइए। समीकरणों का हल है, देखिए समीकरणें हमें दी गई हैं, समीकरणें देखिए कौन कौन सी समीकरणें दी गई हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको डाल दीजिए फर्स्ट। दूसरी हमें समीकरण पता है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको डाल दीजिए। तो देखिए दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, राइट। जोड़ने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बाई वाई कैंसिल हो गया, x प्लस जुड़ गया, कितना आ गया 4, राइट। x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये x इक्वल टू आ गया हमारा 2, कितना आ गया x इक्वल टू 2। इसको किसी भी समीकरण में आप पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट में ही कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए। तो देखिए 2 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, राइट। अगर हम यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 2, यानी वाई माइनस वाई इक्वल टू आ गया 0, यानी वाई इक्वल टू 0। बात समझ पा रहे हैं, वाई इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ पर इस पेपर में आपका जो ऑप्शन सही रहा होगा वो सेकेंड, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। चलिए देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घा। क्वेश्चन है कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की संख्याओं का प्राकृतिक माध्य होगा। देखिए 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की संख्याएं, 9 तक की संख्याएं जैसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, सिर्फ 9 तक हमसे कहा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ पर होता है, पहले ही हमने देख लिया कि हमारे पास संख्याओं की गिनती कितनी है, यानी जिसको हम मानेंगे कैपिटल एन बराबर कितना 9। हमसे कह रहा है माध्य बताइए, और माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बात समझ पा रहे हैं? इन सबको हम जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7 + 8 + 9। और यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर हैं। 9 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। देखो ऐड कैसे करेंगे, 9 1 जोड़ोगे, देखो आराम से जोड़ पाएंगे। 9 1 10 हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 20 हो गया, 10 7 30 हो गया, 1 40 हो गया, 5 बचा 45, राइट। 45 बटे 9, 9 से इसको जब आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट। आपका जो ऑप्शन इसमें सही रहा है 5 वाला, राइट। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। आप क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो हमें डाटा दिया होगा हम उसका योग करेंगे और जितने नंबर्स दिए होंगे उनसे हम उसे डिवाइड कर देंगे। अगला हमारे पास बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए डा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा माध्य का 20 है। समझिएगा यहाँ पर कह रहा है, देखिए माध्य दिया है, माध्य हमारे पास कितना है? माध्य यहाँ पर दिया है 20.5, राइट। और माध्यिका हमारे पास है यहाँ पर 20। कितनी है? 20। वो कह रहा है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक हमें क्या बताना है? बहुलक। आपने पढ़ा होगा बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए यहां पर ये आ जाएगा 3 × 20 -2 × 5। चलो ये आ जाएगा 60 माइनस ये आ जाएगा 0.41, राइट। यहाँ पर जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे ये बचेगा 19। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही रहा था वो थर्ड। बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गया हमारा 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाइए, आगे भी हमारी सीरीज चल रही है। हमारा आ गया है 19। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है ऐसे इस टाइप से, आप समझिए। एक हमें यहाँ पर ऐसे करके चित्र दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे A, B और C, और यहाँ पर है P और Q, राइट। P और Q, इसमें कंडीशंस भी दी गई है। उन्होंने कहा है त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा PQ खींचा गया है। इसका मतलब है कि PQ जो रेखा है वो समांतर है किसके? BC के। किसके समांतर है? BC के।
आगे उन्होंने कहा है कि पी क्यू और बी सी का अनुपात, पी क्यू अपॉन बी और सी का जो रेशियो दिया है 1:3। उन्होंने कहा है एपी तथा बीपी का अनुपात ज्ञात कीजिए। एपी यानी हमें एपी अपॉन बी और पी का रेशियो चाहिए कितना होगा, राइट। बात समझ पा रहे हैं। एक थ्योरम्स है, जब आपने पढ़ी होगी कि जो यहाँ पर ये साइड्स जो है इसके पैरेलल रहे। देखिए यहाँ पर हम लोग इस टाइप से थ्योरम्स लगाएंगे, ध्यान देना जरा। ए और पी और फिर लिखेंगे ए और बी, पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, राइट। और इसको लिखेंगे पी क्यू अपॉन वी और सी, राइट। पी क्यू अपॉन बी सी। अब देखिए इसमें ए और पी और ए पी अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है पी क्यू अपॉन बी सी की 1/3, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी, इसको पलट देते हैं तो ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू आ जाएगा 3। देखिए ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा, ए पी और प्लस पी वी अपॉन ए पी इक्वल टू 3। अब इसको ऐसे लिखिए, ए पी अपॉन ए पी प्लस पी और बी अपॉन ए पी इक्वल टू 3। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस पी वी अपॉन ए पी इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाएंगे, पी और बी अपॉन ए पी इक्वल टू 3 माइनस 1। ये आ जाएगा ए वी नहीं पी और बी, पी वी अपॉन ए पी, पी वी अपॉन ए पी इक्वल टू 2। अब इसको पलट देते हैं तो आ जाएगा ए पी अपॉन पी और बी इक्वल टू 1/2 और रेशियो आ जाएगा इनका 1:2। बात समझ पा रहे हैं। आपका इसमें जो ऑप्शन है वो सही रहा होगा 1/2, 1/2। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बने रहिए और देखिए हमारे साथ में पेपर का सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।